जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रवक्ता के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत तो वैकेंसी अपडेट किया गया है। इससे पहले अभी उसका फॉर्म फिल करना डेट चालू है। आप अगर इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिल कीजिएगा। पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने अपने प्लेलिस्ट पर आपके लिए प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत पे, इन वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनका भी जो सिलेबस है आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए। ठीक है, आप जानते हैं लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी अपडेट है 600 कुछ पोस्ट हैं, 613 14 पोस्ट जो भी इसके अंतर्गत में इंक्लूड है। पूरा सॉलिड रूप से इंग्लिश जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आने वाले समय के लिए अगर आप प्रवक्ता के लिए प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो कैसा इसका सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है और सॉलिड रूप से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया पूरा हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है पोइट्री सेक्शन के लिए। पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत पे टॉपिक दिया गया है। जब सबसे पहले है विलियम वर्डवर्थ। ठीक है, विलियम वर्डवर्थ जिसका सब्जेक्ट है उसने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसके लिए ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में सेकेंड है यहाँ पर जॉन कीट्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है टेंसन्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आगे है मैथ्यू एर्नोल्ड्स। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना टी.एस. इलियट। क्या है? टी.एस. इलियट्स जिसको कहा जाता है, इलियट जो भी है। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है डब्ल्यू.वी. येट्स। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टीफन स्पेंडर्स, रॉबर्ट फ्रस्ट, यहाँ पर दिया गया सरोजनी नायडू, ए.के. रामानुजन और उसके बाद में कमला दास। ठीक, पोइट्री से ये टॉपिकें दी गई हैं, इनसे रिलेटेड आपको स्टडी करनी है। फिर उसके बाद में सेकंड यूनिट सेकंड है ऐसे राइटिंग से आपके लिए यहाँ पर पूछा जाना है। ठीक है, ऐसे राइटिंग से जो टॉपिकें दी गई है मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले कौन कौन सा दिया गया है? सबसे पहले यहाँ पर दिया गया फ्रांसिस बेकन करके, देखिए ये देखिए ये है फ्रांसिस बेकन। ठीक, उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे दिया गया चार्ल्स लैम्ब के लिए। उसके बाद में थर्ड है इसके अंतर्गत पे विलियम हैजलिट। क्या है? विलियम हैजलिट। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक दिया गया है यहाँ पे बर्ट्रैंड जो है इसके अंतर्गत पर रसेल। फिर उसके बाद में ए.जी. गार्डिनर्स जो है। उसके बाद में आगे दिया गया है एम.के. गांधी और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया? खुशवंत सिंह और उसके बाद में एंड ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ऐसे राइटिंग से जो टॉपिक दी गई है। ठीक है, समझ गए होंगे। फ्रांसिस बेकन है, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट हो गया, बर्ट्रैंड जो रसेल है और उसके बाद बर्ट्रैंड जिसको कहेंगे रसेल हो गया, ए.जी. यहाँ पर क्या है? उसके बाद में गार्डिनर है, एम.के. गांधी हो गया, खुशवंत सिंह और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक, उसके बाद में थर्ड टॉपिक है यहाँ पर नोबल से यहाँ पर पूछा जाना है। ठीक है, नोबल के अंतर्गत पे सबसे पहला टॉपिक इसका दिया गया है, एक एक करके देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले हेनरी फील्डिंग्स। फिर ठीक, उसके बाद में सेकेंड है यहाँ पे थॉमस हार्डी। उसके बाद में आगे दिया गया है इसके अंतर्गत पे कौन है? ये वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, क्या है? वर्जीनिया वुल्फ। फिर उसके बाद में है ई.एम. फॉरेस्टर। क्या है? फॉरेस्टर, ई.एम. फॉरेस्टर। फिर उसके बाद में है यहाँ पर आगे दिया गया है जो है मुल्क राज आनंद। ठीक है, उसके बाद में आगे दिया गया आर.के. नारायण। फिर उसके बाद में है राजा जो है राजा राव। क्या है? इसके अंतर्गत पर राजा राव है। फिर उसके बाद में दिया गया है अमिताभ घोष एंड अरविंद, जो इसके अंतर्गत पे क्या है? अरविंद अडिगा, अडिगा करके यहाँ पे दिया गया। ठीक है, नोवेल से जो टॉपिक है दी गई, समझ गए होंगे आप। इसके अंतर्गत पे आपका ये सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, बस आपको एक बार देखना है कि क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत पे पूछी गई है। फिर उसके बाद में ड्रामा के अंतर्गत पे यूनिट 4 है, ये ड्रामा बेस के अंतर्गत पे। तो इसके अंतर्गत पे क्या है? सबसे पहले दिया गया विलियम शेक्सपियर का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, ये देखिए ये है। फिर उसके बाद में सेकेंड दिया गया बर्नार्ड शॉ। फिर उसके बाद में आगे दिया है हेरोल्ड, जो इसके अंतर्गत पे है विंटर, हेरोल्ड विंटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया गया है यहाँ पे ग्रीस कर्नाड करके। क्या है? ग्रीस कर्नाड। फिर उसके बाद में आगे है आर.एन. टैगोर। क्या है? आर.एन. टैगोर। ठीक है, आर रविंद्रनाथ टैगोर इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद में विजय तेंदुलकर है। फिर उसके बाद में देखिए विजय तेंदुलकर। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो महेश दत्तानी, लास्ट टॉपिक है ड्रामा के अंतर्गत पे, देख लिया यूनिट 4 के अंतर्गत पे टॉपिक है। फिर उसके बाद में आगे दिया गया यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज जो होंगे, तो उसके अंतर्गत पे सबसे पहले है ये पहला टॉपिक दिया गया है ओ हेनरी का। फिर उसके बाद में सेकंड यहाँ पे दिया गया इसके अंतर्गत पे गाय डी मोपासा। ठीक है, गाय डी मोपासाज है। और उसके बाद में आगे
दिया गया थर्ड टॉपिक है अर्नेस्ट हेमिंगवे। क्या है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। फिर उसके बाद में आगे दिया गया शशि देशपांडे। फिर उसके बाद में रस्किन बॉन्ड है एंड यहाँ पे दिया गया अरुंधति रॉय। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत पे टॉपिक है जो दी गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया गया एक यूनिट है, यहाँ पे 6 नंबर का जो यूनिट है कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंतर्गत पे कंप्रीहेंशन आपको पैसेज पूछा जाएगा, एक प्रोज एक पोएट्री बेस के अंतर्गत पे। क्वेश्चन शेल बी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया है ऑफ देम एंड स्टाइल्स ऑफ द टू पैसेज। यहाँ पर इसके अंतर्गत पे आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, ये एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ प्रोज और पोएट्री से। क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ देम एंड स्टाइल्स ऑफ द टू पैसेज। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एन एक्विंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स एंड मोमेंट्स, यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यूनिट जो आपका 7 नंबर का है। सबसे पहले है रेनेसांस, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया रेनेसांस है। उसके बाद की बात करेंगे तो मेटाफाइकल्स यहाँ पर लिखा गया है ये। उसके बाद में है गोथिक्स नॉवल जिसको कहा जाता है, मतलब वास्तुशिल्प शैली से रिलेटेड जिसको गोथिक नॉवल कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट इंक्लूड किया गया है प्री रफाइलाइट्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, रफाइलाइट्स जो है प्री रफाइलाइट्स बेस में। उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे है इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद में की बात करेंगे तो एग्जिस्टेंशलिज्म बेस के अंतर्गत से यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करेंगे तो आगे है डिकंस्ट्रक्शन से टॉपिक रिलेट किया गया एंड उसके बाद की बात करेंगे इन टेक्सटुअलिटीज़ से यहाँ पर आपकी टॉपिक रिलेट होनी है। ठीक है, समझ गए होंगे इसमें। फिर उसके बाद में सेकंड है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो वेल्ड जिसको कहेंगे वेल्ड है। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक इसी के साथ में इंक्लूड है सोनेट जिसको कहेंगे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर है एलजी जिसको कहा जाता है शोकगीत से इससे रिलेटेड होता है ये। और उसके बाद में ओड है। फिर उसके बाद में क्या है, इसके अंतर्गत पे मेटर्स है METRE। ठीक, उसके बाद में हेरारिक है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया। हेरारिक जो कॉपलेट है उससे टॉपिक रिलेटेड होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो कैथासिस है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो है क्या है यहाँ पर क्या है हेमार्टिया जिसको कहेंगे। फिर उसके बाद एसाइड है। फिर उसके बाद में क्रॉनिकली जो यहाँ पर क्या है प्ले। फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक लिया गया है एंड यहाँ पर लिखा गया ट्रेवलॉग्स। ठीक, ये टॉपिक है यहाँ पे इंक्लूड। एक्विटेंस विद दी लिटरेरी फॉर्म ऑफ टर्म्स एंड मोमेंट्स से टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया जो चीज़ यहाँ पर दी गई। ठीक है, एक बार शॉर्ट बार और रिलेट कर देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे रेनेसांस से दिया गया, मेटाफाइकल्स हो गया, गॉथिक हो गया, प्री रफाइलाइट्स हो गया और पोस्ट मॉडर्निज्म बेस के अंतर्गत पे एग्जिस्टेंशलिज्म बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर इंक्लूड किया गया डिकंस्ट्रक्शन से। और उसके बाद में इंटेक्सटुअलिटीज से यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर के अंतर्गत पे है वेल्ड हो गया, सोनट्स हो गया, एलजी हो गया, ओट है, मीटर्स और उसके में हेरारी कॉपलेट्स और कैथासिस जो है हेमाटिया जिसको कहेंगे हेमाटिया। और उसके बाद में साइट्स और उसके बाद में क्रॉनिकल प्ले और ट्रेवलॉग्स से यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया। ठीक है, यूनिट 7 जो है। यूनिट 8 के अंतर्गत पे टेक्स्ट जो है टेस्ट ऑफ वोकेबुलरीज से यहाँ पर किया गया। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है एंटोनिम सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स जो मतलब आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है यहाँ पर दिया गया फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेज से आपका होगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर का इसके अंतर्गत पे टॉपिक इंक्लूड होगा यहाँ पे स्पेलिंग्स से। ठीक है, यूनिट 8 नंबर का जो है 4 टॉपिक है इसमें रिलेट होनी है। यूनिट 9 है जिसके अंतर्गत पे एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे यूज होना है, जैसे कि यूज ऑफ टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे अपडेट होगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थर्ड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस। उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर पूछा जाना है। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 10 है जिसमें दिया गया है टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच विच दियर्स यूजिंग इन सेंटेंस, कैसे यूज़ होना है। सेकंड दिया जाएगा यहाँ पर टेक्निकल्स एस्पेक्ट्स जो है उम्मीद की जाएगी ऑफ लेटर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग आपसे। टेक्निकल एस्पेक्ट बेस के अंतर्गत ऑफ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट 10 यूनिटों के अंतर्गत पर जो चीज़ें पूछी गई एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस है पहले टॉपिक में पोइट्री से पूछा जाना है और उसके बाद में सेकंड यूनिट है ऐसे राइटिंग से, थर्ड है नॉवल, उसके बाद में ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एक्विटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स एंड मोमेंट्स से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में 10 जो है टेस्ट ऑफ वोकेबुलरीज। फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर से यहाँ पर पूछा जाएगा और उसके बाद में टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल से आपके लिए पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत पे क्या क्या टॉपिक हैं इसे हमने रिलेट किया। आपका अपना
सब्जेक्ट है ग्रेजुएट बेस के अंतर्गत पे आप पोस्ट ग्रेजुएट जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया तो आपने इससे रिलेटेड टॉपिकों की स्टडी करी हुई, इसलिए सॉलिड रूप से आप जान गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रवक्ता है इंग्लिश सब्जेक्ट उसका जो सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।